students, how are you all? I hope you are fine. Today we continue our unit number 5, environmental pollution and conservation. Today our topic is pollution. इंसानों की वजह से हमारे माहौल में जो तब्दीली होती है, जो भी डिस्टर्बेंस होती है, पोल्यूशन कहलाती है। पोल्यूशन बेसिकली पॉल्यूटेंट्स की वजह से होती है। पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? पॉल्यूटेंट्स ऐसे जहरीले हार्मफुल मटेरियल और वो वेस्ट मटेरियल होते हैं जो कि हमारे माहौल में हम अपनी लापरवाही के साथ फैलाते हैं, और ये न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे माहौल के लिए ख़तरनाक हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ पोल्यूशन। नंबर 1 इज़ लैंड पोल्यूशन। जैसे ही आबादी बढ़ने लगी, आबादी बढ़ने के साथ साथ खाने की ज़रूरत भी बढ़ने लगी। साल से ज़मीन के एक बड़े हिस्से पर बीज बोए गए और फसलें उगाई गई। इसको इंटेंसिव फार्मिंग कहते हैं। फसलों को बढ़ने के लिए सॉल्ट्स, मिनरल और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है जो कि वो मिट्टी से हासिल करते हैं। चूँकि हम एक ही ज़मीन पर हर साल फसल उगाते हैं तो ज़मीन में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। ज़मीन को ज़रख़ेज़ करने के लिए फर्टिलाइज़र्स ऐड किए जाते हैं। सॉइल में पुराने और फरसूदा फार्मिंग मेथड की वजह से एक ही फसल एक ही ज़मीन पर बार बार उगाने से मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं और उसमें बीमारियां फैलने लगती हैं। इसी तरीके से बहुत सारे जानवरों को पालने के लिए बहुत सारी ज़मीन पर जो घास थी वो खिलाई गई, जिसकी वजह से ज़मीन में और मज़ीद न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगी। ज़मीन में जगह कम पड़ने लगी और बची कुची कसर जो थी वो बारिश और हवा ने पूरी कर दी। घास फूस को ख़त्म करने के लिए, पेस्टिसाइड्स के ख़ात्मे के लिए, फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए, वबा से बचाने के लिए स्प्रे किया जाता है, जो कि नुकसानदेह, क्योंकि कुछ टाइम बाद ये पेस्ट और जर्म्स दोबारा सर उठाने लगते हैं और उन्हें स्ट्रॉन्ग केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है। पेस्टिसाइड फूड चेन को भी डिस्टर्ब करते हैं। कैसे? लेडी बर्ड एफर्ट्स को खाते हैं, एफर्ट्स को पेस्टिसाइड ख़त्म कर देते हैं तो लेडी बर्ड एफर्ट्स को नहीं खा पाती और वो भूखी मरती हैं। इस तरह से फूड चेन डिस्टर्ब होती है। फसलों पर केमिकल स्प्रे करना ख़तरनाक है क्योंकि इन केमिकल्स को प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं और ये इनडायरेक्टली हमारे फूड में शामिल हो जाते हैं। जब ये डिजीज़ वाला फूड हम खाते हैं तो हमें सिकनेस और स्किन डिजीज़ पैदा हो जाती हैं। कुछ केमिकल्स ज़मीन से दरियाओं और स्ट्रीम्स में चले जाते हैं और ये केमिकल्स ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि एक्वेटिक एनिमल्स के लिए ख़तरनाक होते हैं। मलबे के ढेर, सड़े हुए ढेर, वेस्ट मटेरियल जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं, इसके साथ साथ अनट्रीटेड टॉक्सिक वेस्ट भी लैंड पोल्यूशन में शामिल हो जाते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ें जो हैं वो लैंड की पोल्यूशन में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इससे रिलेटेड असाइनमेंट कीजिए और स्कूल में सबमिट कराइए। थैंक यू सो मच।